13 अगस्त साल 1977, बेलची, बिहार। ये मोरारजी देसाई की सरकार का दौर है। इमरजेंसी के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल समय शुरू हो गया था। पहली बार आवाम ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था। हताश परेशान इंदिरा बेलछी पहुंची। पहले दिल्ली से पटना तक फ्लाइट, फिर कार, उसके बाद ट्रैक्टर और फिर 60 साल की इंदिरा हाथी पर सवार होकर उन पीड़ित दलित परिवारों से मिलने पहुंची थीं, जिनके 11 सदस्यों को इलाके के बाहुबलियों ने घर से निकालकर जलाकर मार डाला था। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार को 10 महीने भी नहीं हुए थे। फिर अगले दिन जब यह खबर अखबारों के पहले पन्ने पर छपी तो मरी हुई कांग्रेस में जान आ गई। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मानो संजीवनी मिल गई हो। और फिर करीब 2.5 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। 3 अक्टूबर 2020, ग्रेटर नोएडा, यूपी। ये 21वीं सदी का दूसरा दशक है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का दूसरा कार्यकाल और दशकों तक सत्ता सुख भोगने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सड़क पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से सीधा संघर्ष। मामला हाथरस के कथित गैंगरेप और हत्या का है। विरोध के स्वर हर ओर सुनाई दे रहे हैं, मगर योगी सरकार से लोहा लेते धक्का मुक्की में सड़क पर गिर पड़े राहुल गांधी और यूपी पुलिस से जूझती प्रियंका गांधी जब सुर्खियों में आई तो हमें याद आ गया बिहार का बेलछी। मगर ये दोनों तस्वीरें क्या अलग अलग दौर में महज कांग्रेस के संघर्ष की कहानी भर हैं? नहीं, इन दोनों तस्वीरों में दिखते कांग्रेस के संघर्ष के रियल और रील हो जाने का भी रंग है। ये ठीक है कि हाथरस मामले में समूचे विपक्ष में सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सड़क पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को ललकारा, मगर इस ललकार के पीछे कांग्रेस को खड़ा करने की एक सोची समझी रणनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर याद कीजिए 1977 का वो दौर जब बेलछी में इंदिरा ने बिना किसी लाव लश्कर के अकेले हाथी पर चढ़कर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी और उस खबर ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया था। लेकिन उस दौर की इंदिरा और आज के राहुल गांधी की कांग्रेस में बड़ा फर्क यह है कि कैडर के नाम पर कांग्रेस ठन ठन गोपाल हो गई है। कांग्रेस की जिला कमेटियां भंग पड़ी हैं। सालों से संगठनात्मक चुनाव ही नहीं हुए। बिना कार्यकर्ता के कोई आंदोलन नहीं हो सकता। लेकिन बदलते दौर के साथ एक बदलाव ये भी है कि आज की पीढ़ी, जिसमें राहुल प्रियंका भी आते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहती। यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में दशकों से कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। आज के दौर में राहुल प्रियंका ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में वो मादा नहीं है जो 77 में 60 साल की इंदिरा ने झमाझम बरसते पानी में हाथी की पीठ पर चढ़कर नदी पार कर दिखाया था, और वो भी बिना किसी ओहदे के। इसलिए इंदिरा गांधी को करिश्माई नेता कहा गया। ये जलवा राहुल प्रियंका में अभी तो नजर नहीं आता, जबकि राजनीति विरासत में इंदिरा को भी वैसी ही मिली थी जैसी राहुल प्रियंका को मिली है। इंदिरा गांधी कोई सीजनल लीडर नहीं थी, उनमें गजब की लीडरशिप थी। राहुल गांधी का समय समय पर रहस्यमय तरीके से राजनीति से अचानक अवकाश ले लेना भी जमीनी कार्यकर्ता को अखरता है। इसलिए इतिहास इंदिरा को लौह महिला कहता है और राहुल गांधी को अभी लौह बनने के लिए खूब पसीना बहाना होगा। हाँ, प्रियंका गांधी इस मामले में राहुल गांधी पर भारी जरूर पड़ती है, मगर उनकी राजनीति बहुत सिमटी और सीमित है। जिस हाल में कांग्रेस आज पहुंच गई है, उसमें दो ही बातें कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं। पहला, या तो कोई चमत्कार हो जाए। दूसरा, राहुल प्रियंका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल अपने कदमों से नाप लें। बिना मेहनत के फल मिल जाए, ये सियासत का वो दौर नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती लूटखर @tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे।
फिक्र आपकी।